गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ द टीचर एंड एंगेजमेंट विद द प्रोग्राम्स। विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अध्यापक की भूमिका। विद्यालयों में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं उन कार्यक्रमों में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, क्या रोल रहता है। नंबर 1, छात्रों और समुदाय की ज़रूरतों का आंकलन। Assess the needs of student and community। जब भी विद्यालय में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाता है तो सबसे पहले छात्रों की ज़रूरतों व उस समुदाय की ज़रूरतों का आंकलन किया जाता है, ताकि उन छात्रों और उस समुदाय के बच्चों, जो बच्चे समुदाय से स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उस सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उनका क्या विकास होने वाला है। कल्चर सांस्कृतिक रूप से उन लोगों का क्या मार्गदर्शक हो सकता है, या उस समाज या समुदाय का सांस्कृतिक रूप से किन बातों की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट प्रोग्राम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल गिवन इन द गाइडलाइंस। कार्यक्रम गाइडलाइंस में दिए गए सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। टीचर इस बात का प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि जो कार्यक्रम कंडक्ट कराया जा रहा है वो कार्यक्रम प्रॉपर एक प्रिंसिपल, जो एक सिद्धांत हैं गाइडलाइन के, उनके अनुरूप ही होना चाहिए। उस कार्यक्रम का जो मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव हैं उस प्रिंसिपल गाइडलाइन के थ्रू ही होने चाहिए, ताकि उन बच्चों के एम्स और उद्देश्य में उस सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उनके एम और ऑब्जेक्टिव में उसका फ़ायदा हो सके, बच्चे उससे लर्न या कुछ सीख सके। नेक्स्ट है प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर इन्वॉल्वमेंट इन द एक्टिविटीज़। कार्यक्रम में लिप्त होने के लिए छात्रों को तैयार करना। स्कूल में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है टीचर की कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ प्रोग्रामों में इन्वॉल्व रहें। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बोलने में, बताने में, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा वो बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए टीचर का ये भूमिका रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन कार्यक्रमों के लिए प्रिपेयर रहें, इन्वॉल्वमेंट रखें और इस एक्टिविटी के हिस्सेदार बने। अरेंजमेंट मटेरियल एंड रिसोर्सेज। जब भी स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस कार्यक्रम आयोजन के लिए मटेरियल कहाँ से अरेंज करना है, रिसोर्सेज उसको कैसे डेवलप करना है, इन सारी बातों की जिम्मेदारी अध्यापक की होती है। अध्यापक उस कार्यक्रम के अनुसार, उस प्रोग्राम के अनुसार मटेरियल और सोर्स उन बच्चों को प्रोवाइड कराता है, ताकि वो उस कार्यक्रम को प्रॉपर रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम को कर सकें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज प्रोग्राम एंड रिलेट देम विद रियल लाइफ सिचुएशन। जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो रियलिटी में रियल लाइफ और सिचुएशन से संबंधित होने चाहिए, ताकि बच्चे व्यवहारिक तौर पर वर्तमान में और आने वाले भविष्य में रियल लाइफ की सिचुएशन को समझ सकें। उसका उन बच्चों को उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सेदारी या उन पर प्रभाव हो सके, क्योंकि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े होते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हमारी सभ्यता और संस्कृति अनुशासित रह सके और बच्चे उसकी प्राथमिकता को समझ सकें। ऑब्जर्व एंड इवैल्यूएट स्टूडेंट्स। कार्यक्रम जब किए जाते हैं तो बच्चों को ऑब्जर्व और इवैल्यूएट करना टीचर की सबसे बड़ी भूमिका होती है। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो बच्चे इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, इन्वॉल्व हैं और साथ में उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों को करने पे उन बच्चों को ऑब्जर्व करना, इवैल्यूएट करना, अब उन बच्चों की फीडबैक देना, उनको समझाना, इन सारी बातों पे टीचर की प्रोग्राम में
इनवैल्यूएशन होनी चाहिए और उनको इवैल्यूएट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट। जब सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे कर दिए जाते हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम को अरेंज किया जाता है तो जो जो स्टूडेंट्स उनमें हिस्सेदारी लेते हैं या करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, उन स्टूडेंटों की फीडबैक देना व उनकी फीडबैक लेना, उस कार्यक्रम को प्रॉपर तरीके से करना, उस कार्यक्रम से होने वाले लॉसेस, प्रॉफिट और डेवलपमेंट, समाजी सोशल लाइफ कितनी डेवलप हो सकती है, होने वाली है, उस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी टीचर पे निर्भर करती है और टीचर इस पे रोल अदा करता है। टीचर इस संबंधित बच्चों को फीडबैक देता है और उसको बेस्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है ऐसी व्यवस्था भी टीचर ही करता है। नेक्स्ट आता है सुपरविज़न। प्रोग्राम को अरेंज करने से पहले टीचर उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव और मटेरियल रिसोर्स को देख के उस सारे कार्यक्रम की व्यवस्था को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने में उसको सुपरविज़न करता है, उसकी फीडबैक लेता है, उसके बाद उन स्टूडेंटों को जो इन्वॉल्व रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इवैल्यूएट करता है। ये सारा कार्य उस टीचर के प्रोग्राम में इन्वॉल्व और फीडबैक देने से संबंधित है। फॉलो प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद या प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ये टीचर का रोल है कि उस प्रोग्राम से रिलेटेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम से रिलेटेड बच्चों से फॉलोअप ले और उन बच्चों को फॉलोअप लेने के बाद उन बच्चों को उस कार्यक्रम से रिलेटेड फीडबैक दे और जो कि अच्छी तरीके से और व्यवस्थित तरीके से किया जा सके। टू गिव गाइडलाइन। टीचर जब प्रोग्राम को अरेंज कराते हैं या बच्चे किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को पूरा करते हैं तो टीचर की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको उस प्रोग्राम से संबंधित गाइडलाइन दें और उस गाइडलाइन के अनुसार ही स्टूडेंट्स काम करें और जिस रूल्स और गाइड और प्रिंसिपल के जिस थीम पे वो प्रोग्राम अरेंज किया जा रहा है उसी के अनुसार वो टीचर व स्टूडेंट इकट्ठे होकर काम करें।